तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मूली है? उनको भी अगर हटा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब दो ही रास्ते बचे हैं। लालू यादव जी खुद एक बहुत बड़े नीतिकार हैं। आप इधर महीनों दिन से देख रहे होंगे कि इंटरनल कोल्ड वॉर चल रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। जेडीयू में टूट की बात को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के सारे रास्ते अब सीएम नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो 2025 और 2024 का चुनाव है उससे पहले ही सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। और भी क्या कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो इतिहास देखना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को नहीं बर्दाश्त किया, शरद जी को नहीं बर्दाश्त किया, उनको भी बख्शा नहीं। तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मूली है? उनको भी अगर हटा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं। लालू यादव जी खुद एक बहुत बड़े नीतिकार हैं। आप इधर महीनों दिन से देख रहे होंगे कि इंटरनल कोल्ड वॉर चल रहा है, और मेरा जो अपना आने जाने में उनके साथ जो मैं बातचीत किया उससे सीधा है। मैं पहले बार भी कहा था, उनके मन में है तेजस्वी के बगैर नहीं, तेजस्वी के बगैर नहीं। अब है नीतीश कुमार आने वाले दिनों में चुनाव से पहले किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं। मैं बड़ा गंभीरता के साथ कह रहा हूं, या तो वो समर्पण करें, तेजस्वी जी को बना दें, या फिर ये नहीं करेंगे तो विलय होने का डर है। लालू यादव जी इसीलिए स्पीकर अपना बना लिए विधानसभा का, अवध बिहारी जी। अब उनको 5 गो 10 गो 12 गो तो ऑलरेडी मीटिंग कर रहा है। अगर ये नहीं आत्मसमर्पण किए तो या तो विलय होने का डर है, या लालू जी को अपना अधिकार लेंगे और अवध बिहारी से हाउस बुला के नो कॉन्फिडेंस करके मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। मतलब बिहार में जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है 200%। सब कोई क्या होता है, अध्यक्ष ललन बाबू रहते हैं कि नहीं, नीतीश ये सब कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी में सारे रास्ते बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, नीतीश कुमार के लिए खिड़की केवाड़ी सब बंद है, एक छेद भी नहीं खुला। आना चाहे फिर भी कोई दरवाजे नहीं। ललन सिंह ने कहा है जेडीयू में टस से मस नहीं होने जाने को है, सब आप लोगों का एजेंडा है, भाजपा और मीडिया का। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, अपना अपना एजेंडा देखे। अपनी विश्वसनीयता का अभाव है जदयू के अंदर, सब छक्का पंजा का खेल खेल रहा है। राहुल गांधी राजतंत्र के बड़े युवराज हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए? जो चुनाव हुआ उसमें इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी, रिजल्ट आ गया उनके सामने, अच्छा बुरा सब उनको दिखाई दिया। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये न्याय यात्रा
किस चीज के लिए निकालेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मथुरा के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि काशी के लिए निकालेंगे, कहाँ के लिए निकालेंगे? इन्हें तो निकालना चाहिए ज्ञान यात्रा। अगर जो इनकी विश्वसनीयता ही खत्म है, जो व्यक्ति देश के बाहर देश को गाली दे, देश की जनता उसे कभी सम्मान नहीं देगी। प्रियंका गांधी को भी ईडी का समन हुआ है। ईडी ने चार्जशीट जो है प्रियंका गांधी का आया है। ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये काम है ईडी का, नहीं तो प्रियंका गांधी का, वो लोग जाने। आपने मदरसों की जांच की बात कही थी। यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री है जामा खान, उन्होंने आपको चैलेंज ठोका है कि आप जांच करवा ले, कोई गलत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या गिरिराज कोई सद्भावना नहीं बिगाड़ता। सद्भावना के नाम पर इस्लामीकरण जब करते हैं उसी का हम बयान देते हैं। आज सीमांचल में शुक्रवार को छुट्टी, अब तो सरकार ही घुटने टेक दी अल्पसंख्यक वोटरों के लिए। उसने ही कह दी कि जहां हैं अल्पसंख्यक, ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यकों के वोट पर आने वाली सरकार इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के आगे घुटने टेक करके कानून बना ही दिया, आदेश दे ही दिया कि अब शुक्रवार को भी छुट्टी हो सकती है जहां उनकी संख्या होगी। दूसरी बात, देश में 44,000 से ऊपर गुरुकुल था जब देश टुकड़े टुकड़े में बटा था, तब 47 में, और मस्जिद था, मदरसा था केवल 1000-1500। आज मदरसे बढ़ गए हैं। ये नीतीश कुमार लालू यादव के 33 साल की सरकार में, और ये देश के लिए खतरा इसलिए है कि ये ज्ञान की बात कम करते, विज्ञान की बात नहीं करते। ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई हो तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ये तो मजहबी ज्ञान देके कट्टरपंथी बनाते, जो देश के लिए घातक है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।